डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जैसलमेर मरु महोत्सव में कैमल टैटू शो, बीएसएफ जवानों ने ऊंट पर किया योगा, ऊंटों और फुटबॉल के साथ खेला पोलो। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और पत्नी की जमानत खारिज, राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई। हाईकोर्ट ने कहा जमानत इस स्तर पर अनुचित। सोनम वांगचुक की जेल में तबियत खराब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स ले जाया गया। एक्टिविस्ट साइंटिस्ट की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में एसआईटी का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया। पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की। ईरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्रंप पर आरोप लगाया, ट्रंप पर ईरान में फूट डालने का दावा। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत रुदावल में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर प्रत्येक गिरदावर सर्कल में आयोजित किए जाते हैं। शिविर का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों को राजस्व, कृषि, पशुपालन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का मौके पर लाभ दिया गया और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। पाली में श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति के तत्वाधान में जांगीर ब्राह्मण नवयुवक और महिला मंडल ने 100 वाहनों पर मातृशक्ति सहित 200 युवाओं के साथ वाहन रैली निकाली। नगर के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए शहर वासियों को विश्वकर्मा जयंती का निमंत्रण दिया गया। समाज अध्यक्ष रामचंद्र पिडवा ने हरी झंडे दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। पुष्पा वर्ष और जय घोष के बीच रैली विश्वकर्मा मंदिर तक पहुंची, जहां अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के भंवरलाल आसदेव ने प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप पानी की बोतलें भेंट की। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मुख्य आतिथ्य में सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित हुआ। एमलिको और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 1014 वृद्ध जनों और 221 दिव्यांग जनों को लाभ दिया गया। लगभग 1,53,00,000 रुपए मूल्य के 6,588 जीवन सहायक उपकरण, व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, चश्मे और 27 स्कूटियां निःशुल्क वितरित की गई। चलने में प्रॉब्लम हो गई, सुनने में प्रॉब्लम हो गई, तो उनके आजकल उपकरण आते हैं। ये वयोश्री करके एक योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू की है। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसके लिए बहुत ही उपयोगी कैंप आज का है। चलने में प्रॉब्लम हो गई, सुन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे और पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने मनरेगा और राष्ट्रपति कार्यक्रम में कांग्रेस के विरोध पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि जनता उनके विरोध में नहीं है। यूजीसी और हादसों पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति को हादसों में नहीं लाना चाहिए। मदर डील को लेकर उन्होंने बताया कि प्री डील एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। मंत्री ने यह भी कहा कि बजट के जरिए उत्पादनकर्ताओं और बाजार को लाभ मिलेगा और विकसित भारत की जरूरतें पूरी होंगी। दिल्ली में देखिए मनरेगा का विरोध कांग्रेस कर रही है, जैसा आप कह रहे हैं।
राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण हुआ 28 फरवरी को, तब भी उन्होंने उसमें खलल डालने का प्रयास किया, जो कि संसदीय मर्यादाओं के विपरीत था उनका आचरण। कांग्रेस और कुछ ऐसे दल उन्होंने जब राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे जॉइंट सेशन में, तब भी उन्होंने खलल डाली। वो राजनीतिक कारणों से शायद मुझे लगता है विरोध कर रहे हैं। जनता तो साथ नहीं है, उनके विरोध में जनता साथ नहीं है। यूरोपियन यूनियन से हुआ है तो वो एक अच्छा संकेत है भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ने का। और वैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लैंड से भी हो गया और कई देशों से हो गया, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी डील थी और इससे भारत की इकोनॉमी में बहुत सुधार होगा। और जो यहाँ हमारे निर्माता हैं जो उत्पादन करते हैं, उनको भी बाजार की सुविधा तेजी से मिलेगी। दिल्ली केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उनका व्यवहार असहज करने वाला था और संसद की मर्यादा का पालन जरूरी है। बजट पर विपक्ष के हंगामे को अनुचित बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शोर स्वीकार्य नहीं। मेघवाल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। उन्होंने बीकानेर के गोचर और खेजड़ी संरक्षण पर समाधान का भरोसा भी दिया। अब राहुल गांधी जी के आचरण पे हम क्या कहें। वो जब गणतंत्र दिवस की परेड थी, वो आए, बीच में ही जाने लगे। हमने बड़ी मुश्किल से उनको रोका और फिर आगे बैठाने का भी प्रयास किया। उनका आचरण कई बार ऐसा होता है कि आसपास जो आदमी बैठे रहते हैं वो भी असहज महसूस करते हैं। वो तो उनका इंटरनल मामला है, उनको ही देखना है। और संसद में आचरण संसद की परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए। और भारतीय परंपराओं के अनुसार अगर कोई ऐसी वस्तु है जो जिसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि वो परंपराओं से भी जुड़ी है और क्षेत्र से भी जुड़ी है। अब चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिला पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय और स्टोर रूम में अव्यवस्था, दस्तावेज बिखरे और सफाई की खराब स्थिति को देखते हुए नाराज हुए। कलेक्टर ने कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही न करने और नियमित सफाई, उपकरण रखरखाव और मरीजों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। मारवाड़ के आउवा गांव स्थित कदम सरोवर मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से नकदी, मूर्तियां और 35 किलो वजनी पीतल का विशाल टंकोरा चोरी कर फरार हो गए। स्थानीय ग्रामीण सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो चोरी का पता चला। चोरों ने पास की ईंटों का सहारा लेकर मंदिर की शिखर पर चढ़कर वारदात की। चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देशनोक के पास पराली से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में सूखा घास होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक साथ ही चारा पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही देशनोक पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा फायर फाइटर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बीकानेर में 27 जनवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। अज्ञात लुटेरे ने एक बुजुर्ग महिला का गहने छीनकर मारपीट की थी। वहीं पुलिस ने 36 घंटे की मेहनत के बाद आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा। थानाधिकारी सविता डाल और विशेष टीम ने तकनीकी और पारंपरिक जांच के आधार पर आरोपी का पता लगाया।
पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर उसके पूर्व रिकॉर्ड और लूटा गया माल बरामद करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक महिला से घर में घुस के आरोपी ने और महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश की। तो 27 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ। तो पुलिस ने SHO कोतवाल ने और अपने डायरेक्शन में टीम बनाई। पूरे थाना की 2-3 टीमें बनाई गई, जिन्होंने कैमरे चेक किए, कुछ टेक्निकल साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जिसके आधार पे हम आरोपी तक पहुंचे और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने इसको 36 घंटों में ट्रेस आउट करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान में अज्ञात व्यक्ति ने नंदी पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसे शरीर में फंसा छोड़ दिया। सूचना मिलते ही भारंगी धाम गौशाला और राजगढ़ पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पशु चिकित्सकों ने कुल्हाड़ी निकालकर नंदी का उपचार शुरू किया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने कुल्हाड़ी जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। कुछ दिन पहले ही इसी क्षेत्र में गौवंशों को पिकअप से सड़क पर फेंकने की घटना सामने आई थी। आज हमें सुबह सूचना मिली, गोलू टीम है पिनान से, गोरक्षा दल से, उनके द्वारा सूचना मिली कि एक नंदी महाराज है पिनान में जिसके टाँचा लगा हुआ है। उसकी सूचना मिलते ही हमारी टीम भौरंगी धाम गौशाला से यहाँ पिनान आई है और यहाँ पे मौके पे राजगढ़ पुलिस थाने के श्रीमान ASI बनवारी लाल जी मौजूद मिले। पूरा गांव यहाँ पे खड़ा है और हमारे रहने के डॉक्टर साहब श्रीमान KK जी अग्रवाल जी के द्वारा पूरी टीम, डॉक्टर टीम यहाँ पे आई है और नंदी महाराज का सकुशल कुल्हाड़ी निकाल कर कुल्हाड़ी हमने पुलिस प्रशासन को जब्त कराई है और नंदी महाराज का ट्रीटमेंट कर दिया गया है। नंदी महाराज स्वस्थ है, आगे की जांच पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।